बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो गुज़श्ता 2.25 साल से जब से पीडीएम को मुसल्लत किया गया इस मुल्क पर, हर दिन ही स्याह दिन गुजरा है, लेकिन अब 10 सितंबर को भी स्याह दिन करार दिया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख़ में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये नहीं हुआ कि पार्लियामेंट के अंदर घुसकर लोगों को गिरफ़्तार किया जाए। कहा जाता है मुक़द्दस ऐवान है, यहाँ बाकायदा कानून है कि स्पीकर की इजाज़त के बग़ैर किसी को गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। लेकिन हुआ क्या कि लोग आए, उन्होंने मास्क पहने थे, गाड़ियाँ थीं, काले शीशों वाली गाड़ियाँ थीं। अब उसमें कौन थे, क्या थे, कुछ पता नहीं। पुलिस वाले भी देख रहे थे, गेट खोल दिए गए, उसके बाद असेंबली की लाइट्स भी बंद कर दी गई और अंदर जाकर तहरीक इंसाफ के लोगों को एक एक करके गिरफ़्तार किया गया। पहले बिल्कुल पार्लियामेंट के गेट से गिरफ़्तार कर लिया गया था, लेकिन कुछ लोग अंदर थे, जिनमें शेख वकास अकरम थे, जैन कुरैशी थे, दीगर लोग थे, जमशेद दस्ती थे। कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और अंदर जाकर गिरफ्तार किया गया है। अब इसके बाद क्या हो रहा है, स्पीकर एयाज सादिक क्या कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी क्या कह रही है, वो भी बड़ा हैरानकुन है, क्योंकि ये सब कुछ इन्होंने होने दिया और ये सब कुछ ये कर रहे हैं, मगर अब इनको खौफ है कि ये तो एक नई रिवायत पड़ गई है, ये सारी उम्र इसका जवाब नहीं दे सकेंगे कि आपके होते हुए जबर, फस्तायत, तशद्दुद के नए रिकॉर्ड कायम हुए। लेकिन यह भी हो गया कि पार्लियामेंट के अंदर से पार्लियामेंटेरियंस को, जो नुमाइंदे थे, इलेक्टेड लोग, उनको उठाया गया। कल को प्राइम मिनिस्टर को भी इसी तरह से उठाया जाएगा और सेशन के दौरान उठाया जा सकता है और गिरबान से घसीट कर ले जाया जा सकता है। कोई लोगों के वोट की इज्जत नहीं है। जब आप ये मैंडेट चोरी करके आएंगे, लोगों के वोट पर डाका डालेंगे, तो फिर यही होगा। उसके बाद ऐसे अवाम की कोई इज्जत तकरीम कोई नहीं करता, आप जो मर्जी कहते रहे। अली मोहम्मद खान साहब आए, बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की उन्होंने कहा जी आज तो मैं जमहूरियत का मुकदमा लड़ रहा हूँ, ना इमरान खान का, ना तहरीक इंसाफ का, ना किसी और का। ये तो कभी हुआ ही नहीं कि पार्लियामेंट के अंदर इस तरह आप घुस आएँ और लोगों को पकड़ें और गिरफ्तार करके ले जाएं। आप वैसे वारंट निकाल कर, पहले भी हो रहा था, घरों में भी घुस रहे थे, हर जगह घुस रहे थे। अब इसका मतलब ये है कि नून लीग ने नई एक तारीख रकम कर दी है कि पहले सुप्रीम कोर्ट पर हमला करवाया था, अंदर घुसे थे, अब इनके दौर में पार्लियामेंट पर भी हमला हो गया। पहले तो कहते थे जी लोग आए थे, शलवारें लटकाई थी, वो बाहर गेट से भी बाहर थे। आज तो अंदर जाकर पार्लियामेंटेरियंस को गिरफ्तार किया गया है। नवीद कमर ने इस पर तकरीर की कि जी ये तो बहुत बुरा हुआ है, पीपल्स पार्टी इसकी मजम्मत करती है, ये कैसे हो गया, इस पर नोटिस लेना चाहिए। एयाज सादिक साहब ने कहा जी मैं सारों को बुला रहा हूँ, मैं इस पर देखूंगा, हम वीडियोस मंगवाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। सब ऐसे ही फ्रॉड, झूठ है नहीं, बस सिर्फ दिखाने के लिए, क्योंकि इनको ये डर है कि ये तो इसका जवाब दे ही नहीं सकते। ये इतना बड़ा काम हो गया है, इतना बड़ा सान्या हो गया है कि अब कोई महफूज नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी महफूज नहीं, पार्लियामेंट भी महफूज नहीं। अब जो मर्जी हो, जिसको मर्जी प्राइम मिनिस्टर हो, स्पीकर हो, प्रेसिडेंट हो, वो ऐवान में खड़ा है, आओ गिरबान से पकड़ो और ले जाओ, गिरफ्तार करो, लाइट्स ऑफ करवाओ, 5 गाड़ियां चाहिए काले शीशे वाली, बस, और कुछ भी नहीं। भाई आपकी हुकूमत है और कह रहे हैं ओह ये कैसे हो गया, देखिए ना। और फिर स्पीकर के स्टाफ की तरफ से कहा जा रहा है जी गिरफ्तारी की इजाजत ली गई थी। तो ये क्या 2 नंबरी है, किसको आप बेवकूफ़ बना रहे हैं। डर ये है कि कल को अब ये नहीं कह सकेंगे जी ये क्या हो गया। जिस तरह कहते थे वो हो मरियम साहिबा का दरवाज़ा तोड़ा गया था, उस वक्त क्या हुआ था, पुलिस किसके अंडर थी, तब क्या हुआ था, वहाँ पर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, फिर हाहाकार मचाई गई थी। आज भी यही कहा जाएगा ओह हो ये हो गया, वो हो गया। सब में मुलव्वस हैं, सब ये खुद करवा रहे हैं। फिर आप देखें कि जो रिएक्शन आया है, जाहिर है कि इसको आप संभाल ही नहीं सकते। ये तो हुआ ही नहीं, कभी आज तक नहीं हुआ, कोई सोच नहीं सकता था कि पार्लियामेंट के अंदर जाकर भी किया जा सकता है गिरफ्तार लोगों को, क्योंकि आज से पहले ये हुआ नहीं था। सिंध में परवेज मुशर्रफ के दौर में शायद किसी एक को मेंबर को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन वो आमरीत का दौर था। तो अब ये आमरीत से बदतर दौर है और ये कौमी असम्बली में हो गया है, असम्बली के अंदर हो गया है, पार्लियामेंट के अंदर हो गया है, सबके सामने हो गया है। अब निकालते रहे फुटेजेस, ये सब ऐसे ड्रामेबाजी है। और सुनिए, अली मीन गंडापुर, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला, आखिरकार 7-8 घंटे लापता रहने के बाद वो सामने आए और अब ये कहा जा रहा है जी वो किसी ऐसी मीटिंग में थे जिसमें जैमर्स लगे हुए थे। यानी इसका मतलब ये है कि बाज़ औक़ात हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव भी जा सकता है, कल को प्राइम मिनिस्टर भी लापता हो सकता है, क्योंकि वो किसी ऐसी मीटिंग में था जहाँ राबता ही नहीं हो रहा था। कितनी खौफनाक बात है, सोचिए ज़रा। यानी ना उनके स्टाफ से राबता हो रहा हो, ना किसी और शख्स से राबता हो रहा हो। तो ये चीज़ें आगे आकर बाद में सामने आ जाएंगी। कहा जा रहा है कि अमन व अमान के हवाले से कुछ इजलास था।
लेकिन उस पर भी बड़ी परेशानी हुई है, सुबकी हुई है, हमारे मुल्क की भी है, हुकूमत की भी है। लेकिन अब नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, किसी को क्या परवाह है, मगर मसाइल बढ़ रहे हैं। आप देखिए हमारे मुल्क को कोई संजीदा नहीं ले रहा, दोस्त ममालिक भी नहीं ले रहे। IMF कहता है कि रोल ओवर करवाओ $12 अरब, दोस्त ममालिक भी देख रहे हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ तो पार्लियामेंट के अंदर घुस जाओ, पकड़ लो, वज़ीर आला गायब हो जाता है, यहाँ पर पता ही कोई नहीं, लापता है। कल को यहाँ का प्राइम मिनिस्टर भी, प्रेसिडेंट भी लापता हो जाए और कहे जी हमने कौन सा, हमें क्या पता कहाँ है, हमने किससे डील किया है, क्या किया है, तो पता ही नहीं। तो आपको कौन सीरियस लेगा। अमेरिका तक वहाँ पर साफ़ी सवाल कर रहे हैं कि जी लोगों को उठाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ तस्वुर नहीं हो सकता ना कि वो पार्लियामेंटेरियंस को इस तरह उठाएंगे, लापता करेंगे, गिरफ्तार करेंगे। और मुकदमे भी अजीब व गरीब से कि जी वो वहाँ तकरीर कर रहे थे और कहीं और पुलिस से गन्स छीन ली, उन पर पथराव हो गया, इनकी ईमा पर हुआ था। अजीब व गरीब मुकदमे, बस जिस तरह की कार्रवाई होती है, और अभी तक पेश भी नहीं किया जा रहा। बहरहाल अब इंटरनेशनल मीडिया में, यहाँ तो मीडिया को छोड़ ही दीजिए, यहाँ तो आप PTV पर तकरीर नहीं दिखा सकते अपोजिशन की। चंद लोग रह गए थे, पकड़ लिया, अभी और पकड़ेंगे, और उसके बाद भी ये कहेंगे ओहो ये क्या हो गया, फलां क्या हो गया। उसमें भी ये कह रहे हैं कि वो जिस तरह होता है ना कि जी कातिल नहीं मकतूल की गलती थी कि वो क्यों गोली के सामने आ गया, तो इसी तरह से यहाँ भी ये कहेंगे तहरीक इंसाफ वालों की गलती है, और कहा जाएगा। बाकी सब मजम्मत कर रहे हैं, कम से कम चलें ऐसे ही ज़रा 2 नंबरी मजम्मती, पीपल्स पार्टी या दीगर जो MQM वगैरह हैं वो भी कह रहे हैं जी बड़ा गलत हुआ। लेकिन नून लीग कमाल है, डट कर सख्ती से वो मजम्मत कर रहे हैं, ये सख्ती से तायद कर रहे हैं, बेहतरीन, ज़बरदस्त, बड़ा आला काम हुआ है। तो अच्छा हो गया है, ताकि ये भी ना कह सके कि हमने वोट को इज्जत दो का कहा था, हमारे लिए पार्लियामेंट बड़ी सुप्रीम है, पार्लियामेंट का तकद्दुस है, क्योंकि यहाँ पर लोगों के चुने हुए नुमाइंदे आते हैं, और यहाँ पर जनाब देखें कभी कोई ऐसी रिवायत नहीं डली, फ़लाँ नहीं हुआ, हमने ये नहीं किया, वो नहीं किया। इन्होंने तमाम हदें पार कर दी हैं। TV पर भी ये काम शुरू हो गया। अब ये कहते थे ना जी बड़ी तमीज़ और ये और वो, तो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा के तर्जुमान है कौसर काज़मी साहब। ये बज़ाहिर शायद साफ़ी टाइप भी होते थे, पता नहीं वहाँ बरतानिया में, तो इनको वहाँ से ही शायद इंपोर्ट करके यहाँ पर तर्जुमान लगाया गया। उन्होंने मंसूर अली खान साहब के शो में, अंदाज़ा लगाइए, फुटेज मौजूद है, वहाँ पर अज़हर सिद्दीक एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के वकील पर थप्पड़ जड़ दिए, और उसकी वीडियो मौजूद है। उठे हैं और उनको मारना शुरू कर दिया। पहले ज़ाहिर है कि ज़रा गर्मा गर्मी हुई और उनको मारना शुरू कर दिया। अच्छा, अब उसके बाद जितनी वीडियो है उसमें तो ये चीज़ मौजूद है कि पहल इन्होंने की है। उसके बाद पता लगा कि उनके साथ गार्ड्स भी थे अज़हर सिद्दीक के साथ, उन्होंने फिर जवाब में भी तसल्ली कराई कौसर काज़मी की। फिर सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई कौन सही कौन गलत, लेकिन हाथ तो कौसर काज़मी ने उठाया, इसमें तो कोई शक ही नहीं। वो तो वीडियो मौजूद है, वो खुद मान भी रहे हैं कि जी मैंने समझाया, ये किया, वो किया। अब उसके बाद कहा जा रहा है कि जी अज़हर सिद्दीक ने बर्दाश्त का मुजाहरा किया, और अज़हर सिद्दीक कहते हैं मुझे कानूनी कार्रवाई का कहा जा रहा है, मैं इस पर सोचूंगा। लेकिन इतलात ये हैं कि कौसर काज़मी की वहीं तसल्ली करा दी गई थी अच्छी खासी उनके अज़हर सिद्दीक के गार्ड्स की तरफ से, और अज़हर सिद्दीक कहते हैं जी मैंने गार्ड्स को मना कर दिया था कि मत करो, ये इस तरह से ना करो। तो बहरहाल ये कुछ हुआ है जी, और अब देखते हैं कि अभी और कितने इन्होंने रिकॉर्ड बनाने, किस तरह के बनाने हैं कि एक के बाद एक शख्स को जो गिरफ़्तार किया गया और वज़ीर आला लापता, ये तो हमारा हाल हो गया। तो उसके बाद कहा जा रहा है अमन ओमान का इजलास था, वो मैंने आपसे अर्ज़ कर दिया है। इसके अलावा जो दीगर ख़बरें हैं इसी हवाले से, उनमें कहा जा रहा है कि जी अब चैम्बर में बुला लिया है सियासी जमातों की क़यादत को। तहरीक इंसाफ की क़यादत छोड़ी कहाँ इन्होंने, सारे तो इन्होंने अगवा करा दिए, लापता करा दिए, गिरफ़्तार करवा दिए हैं। पार्लियामेंट के अंदर घुसकर कल इस हाउस में से गिरफ्तारियां होंगी, तमाम हदें क्रॉस की गई, इसकी इंक्वायरी कराएं, सामने लाएं, वरना ये सिर्फ शुरुआत है, अंजाम क्या होगा इल्म नहीं। सईद नवीद कमर, इनको डर लग गया है कि अब इनके साथ क्या क्या होगा, तो ये उल्टा पड़ जा सकता है काम किसी भी वक्त। पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, MQM, मजलिस वादुल मुस्लिमीन, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी की पार्लियामान पर हमले की मजम्मत, मुस्लिम लीग नून की सख्त हिमायत। ये अहमद बड़ाइच ने लिखा है जी। अच्छा, JUI भी मजम्मत कर रही है, और जिस तरह से ये गिरफ्तारियाँ हुई हैं वो भी बड़ा अफसोसनाक है, गिरबान से घसीट कर, पकड़ कर। और अब देखिए ना जिस तरह से ये सब कुछ हुआ है, इसमें नून लीग के लिए बदनामी ही बदनामी है। लेकिन नून लीग को बदनामी की आदत हो गई है, और बड़े वो खुश होते हैं ताबेदारी में, बदनामी में, क्योंकि उनको अब इसकी आदत हो गई है, और वो समझते हैं कि अब इसी तरह से चलेंगे आगे। हमें ना वोट की ज़रूरत है, ना आवाम की, पैसा है, सरकारी वसाइल हैं, और जब बैठ गए हैं तो मियां नवाज शरीफ साहब एक दौर में अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते थे, तो उनको लगता है जब हम आ गए हैं तो हम हमेशा के लिए हैं, हमें कोई नहीं हटा सकता। पता है कि पहले भी बड़े मसाइल रहे हैं, इलेक्शंस आएंगे, कुछ होगा, लेकिन उनका ख्याल है कि इस दफ़ा बड़ा काम पक्का डाला है हमने,
और अब हमेशा 2024 की तरह के इलेक्शंस होंगे। इस वजह से आप जो मर्जी करते चले जाएं, कोई कहां पूछेगा। इसीलिए अब देखें कि वो धड़ल्ले से आईनी पैकेज लेकर आ रहे हैं, जिसमें इनको सिर्फ यही खतरा रह गया था, अब तो पार्लियामेंट का भी कोई नहीं ना, जिसको मर्जी उठवाएंगे, यही होगा ना, कोई तकरीर भी करेगा कि यहाँ से उठवाएंगे तो मैं ले जाएंगे। देखेंगे अब जजेस का भी यही हाल करना है। मुदाखलत तो कर चुके हैं, 6 जजेस ने खत भी लिखा। अब वो खत लिखने के बाद इनको नजर आया कि यहाँ बड़ी बदनामी हुई है, तो अब जो जुडिशल पैकेज आ रहा है उसमें होगा ये कि जी चीफ जस्टिस इनकी मर्जी का होगा, हुकूमत की मर्जी का, ये उसमें से चुनेंगे कि जी टॉप 3-4 में से कौन है जो हमारा नौकर बन के रहेगा, हमारा गुलाम, वो चीफ जस्टिस होगा। फिर जज भी सिर्फ वो लगेंगे जो हमारे हिमायती होंगे बस, और अपने जज लगाने हैं। इसके बाद ये आईनी तरमीम का मैं आपको खुलासा बता रहा हूँ। और फिर केस भी हुकूमत की मर्जी का बेंच सुनेगा, सब चीज़ें हुकूमत की मर्जी की होंगी। इसके बाद भी अगर कोई बेंच थोड़ी बहुत इधर उधर करता है तो उस पर हम अमल नहीं करेंगे और उस पर तौहीन अदालत भी नहीं लगेगी। कोई भी हुक्म आ जाए, हुकूमत पर लाजिम नहीं होगा उस पर अमल करना, क्योंकि तौहीन अदालत ही नहीं लग सकती। कहेंगे आ गया तो खैर है, हमने कानून बना दिया है। ये आईनी पैकेज लाया जा रहा है। फिर इसके अलावा इससे भी आगे जाकर किसी जज को इधर उधर करना हो, ट्रांसफ़र कर सकें, वो भी इख्तियार हुकूमत के पास आ जाए। तो एक पटवारी सी, एक कांस्टेबल की भी औकात ना रहे किसी जज की। मतलब चीफ जस्टिस अपनी मर्जी, जज अपनी मर्जी के जहाँ चाहें उसको उड़ाएं लगाएं, जिन जज के सामने हम जाएं, फिर भी फैसला। आप देखिए यहाँ तक गिर गए हैं कि अपने बंदे हर कुछ अपना करके अंपायर साथ मिलाकर, फिर भी अगर फैसला अपनी मर्जी का नहीं आता तो उस पर अमल भी ना करें। ये भी है, ये आईनी पैकेज। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक केओस है, तबाही है, बर्बादी है, और इसके नए रिकॉर्ड बनने जा रहे हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और ये समझते हैं कि इससे ये चीज़ों को बेहतर कर लेंगे, इससे को मीशत बेहतर कर लेंगे, नहीं होगी। पूरी दुनिया में इस वक्त ये शर्मिंदगी, रुसवाई, बेइज्जती हो रही है और पूरी कौम देख रही है कि इस हुकूमत के होते हुए क्या क्या रिकॉर्ड बन रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, जिसको ये पूरी तरीके से उसका दिफा भी नहीं कर पा रहे। इसीलिए कह रहे हैं मिट्टी झाड़ने के लिए कि जी ओ हाँ कर रहे हैं, मैं बुलवा लूँगा। स्पीकर याद साहब कह रहे हैं नहीं नहीं वो देखते हैं, करते हैं, फलां हैं। मजम्मत इनको भी करनी पड़ रही है। इस हाल में गिर गए हैं ये, इस हाल में गिर गए हैं। अब इन वाक़यात के बाद आप अंदाज़ा लगाइए। और अभी तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें खुलेंगी। अभी तो आप देखिएगा आगे आगे मज़ीद जो कुछ ये कर रहे हैं, ये हाथों से लगाए गिरे, दांतों से भी नहीं खुलनी इनसे। और अभी तो आगाज़ है, अभी तो ये मजम्मत वगैरह ये तो इन्होंने शुरू कर दी है ना। पहली दफ़ा आप देख रहे हैं कि इस तरह अभी तक इन्होंने चार दीवारी की तकद्दुस की पामाली का कुछ नहीं किया, औरतों को, बच्चों को लापता करने पर कुछ नहीं किया। इस दफ़ा इनको खौफ यह है कि ये कहा जाएगा कि जी आपने ये आगाज़ किया था कि पार्लियामेंट के अंदर से बंदे उठाओ, लापता करो, तो कहीं कोई महफूज नहीं। असल बात यह है, इसलिए इनको खौफ आ गया है कि कल को, आज अली मीन गंडापुर है, कल को मुराद अली शाह भी हो सकता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।